में सबसे पहले आपको बताएं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया है। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 5 अफराद झुलस गए हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल में लगने वाली आग के नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ है। दो लोग लापता हैं, एक शहर जा रहा है और जी एक बिल्कुल, उठाने वाला मैंने बताया यही कि 2 लोग अभी इस वक्त हैं जिनको सर्च कर रहे हैं। कोई है सर के नहीं, अभी तक नहीं है जी। 4 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 3 सफोकेशन की वजह से, एक को बर्न इंजरीज हैं, उसको जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट। वैसे साहब, ये आग लगी कैसे, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये बॉयलर रूम में जिस वजह से हुई वो अभी उसकी तहकीकात सामने आएंगी। ये अभी इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। थैंक यू। गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी, एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ी की लाश को रेस्क्यू ने बाहर निकाल लिया। नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल में लगने वाली आग के नतीजे में कीमती जान का नुकसान हुआ है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर, क्या देख रहे हैं? एक जान का नुकसान हुआ है या मजीद हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं अभी तक? ये गुलबर्ग का इलाका है, वहाँ पर जो है वो इंडिगो होटल में खौफनाक आग लगी है। एक नौजवान जो है वो जाम बहक हो गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को जो है वो निकाल लिया है और लाख होने वाले नौजवान की शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। थोड़ी देर पहले रेस्क्यू की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया, जहाँ ये बताया गया है कि एक शख्स जो है वो मिसिंग है। बेसमेंट में जो है वो शख्स जो है जिसका नाम इमरान बताया जा रहा था, वो मिसिंग है। होटल इंतजामिया के मुताबिक आग बुझाकर जब जो है वो उसको क्लियर किया गया तो वहाँ से जो है वो नौजवान इमरान की जो है वो लाश बरामद हुई। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है और इसके अलावा 5 अफराद जो जख्मी थे उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ एक शख्स की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। अभी भी जो है वो आग बुझाने का जो है वो अमल जारी है, कूलिंग का अमल जारी है और रेस्क्यू कुछ टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। डीआईजी ऑपरेशन जो है वो भी मौके पर पहुंचे और इसके अलावा डीसी लाहौर भी मौके पर पहुंचे। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद रज़मान का ये कहना है कि आग सिर्फ होटल के बेसमेंट में लगी, जिसे जो है वो बुझाया जा रहा है। होटल से 180 जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस वक्त जो है वो उनका कहना है कि अभी तक कोई भी शख्स जो है वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं है। तमाम जो अफराद जो फंसे हुए थे उनको जो है वो निकाल लिया गया है और आग बुझाने का और कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। ताहम आग लगने से जो है वो खौफो हरास फैल गया और जो करीबी इमारतें थी उनको भी जो है वो खाली कराया गया, क्योंकि जो धुएं के जो बादल थे वो उठ रहे थे और खौफो हरास का एक मंजर था और जिसकी वजह से रेस्क्यू की मजीद टीमें भी जो है वो मंगवाई गई। और आग इस तेजी से लगी कि जो होटल के अंदर लोग थे वो नीचे नहीं आ सके। उनको अपनी जाने बचाने के लिए कुछ अफराद जो है वो ऊपर चले गए। बाद उनको जो है वो वहां से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और उन अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया। कराची के बाद ये लाहौर में जो आग लगने का जो है बड़ा वाकया, जिसकी वजह से जो है वो खौफनाक पाया गया कि कहीं ये आग उस प्लाजे की तरह, गुल प्लाजे की तरह शिद्दत इख्तियार न कर जाए और हलाकतें ना हो जाएं और शहरी जो है वो अपनी जानें बचाने के लिए जो है वो चीखने चलाने लगे। जिसके बाद रेस्क्यू की टीमें ने उनको जो है वो रेस्क्यू किया। अभी बेसमेंट में आग लगी और जिसके बाद जो है
आग जो है वो दीगर जो है वो मंजिल तक फैलने लगी। खौफनाक आग थी और जानी शाहदीन का ये कहना है कि हमने जो वहाँ पर होटल में मौजूद थे उनका ये कहना है कि हम अपनी जाने बचाने के लिए पहले नीचे आए, उसके बाद जब नीचे धुएं की वजह से नहीं आ सके उसके बाद जो है वो आखिरी मंजिल पर चले गए और उसके बाद रेस्क्यू एहलकारों को जो है जो लोग जो होटल में फंसे हुए थे वो हाथ हिलाकर आवाजें देकर जो है वो बुलाते रहे और उनके बुलाने पर रेस्क्यू टीम ने जो है वो उनको रेस्क्यू किया। एक शख्स जो कि बेसमेंट में था जो कि बाहर नहीं आ सका वो जो है वो हलाक हुआ है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बेसमेंट से अपनी जान बचाने में नाकाम रहा क्योंकि धुआं भरने की वजह से वो बाहर नहीं आ सका। बाकी जो 6 अफराद जिसमें एक शख्स की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है और 5 अफराद में एक शख्स की जो हालत नाजुक है, बाकी 4 की जो हालत है वो मुदस्सिर, नुकसान की क्या हद है? आग से होटल के कितने फ्लोर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं? क्या फर्नीचर और कीमती सामान के अलावा इमारत के ढांचे को भी कोई खतरा हुआ है या वो मुतासिर हुई है इससे? जी बिल्कुल, फिलहाल जो नुकसान का तखमीना तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि जो फर्नीचर था वो काफी डैमेज हुआ है, वो उसको काफी नुकसान हुआ है। इमारत का तो बाद में देखा जाएगा किस हद तक उसको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि फिलहाल उसका तखमीना लगाना जो है वो मुश्किल है। जब रेस्क्यू की टीमें, जिला इंतजामिया की टीमें इसका जो है वो पूरा तखमीना लगाएंगी, लेकिन अब तक जो है वो काफी नुकसान बताया जा रहा है जो है वो होटल इंतजामिया की तरफ से, और ये भी बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से यह वो आग लगी है। तो हम फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद और तहकीकात के बाद इस आग के हवाले से जो मजीद हकाइक हम सामने आएंगे कि आग किस जी मुदस्सिर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलबर्ग होटल में आग कैसे लगी है, इस हवाले से ऐन शाहिदीन की गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को सुनवाते हैं। मैं अपना सूटकेस गाड़ी तक ले जाने जा रहा था तो मुझे न स्मोक आया, मुझे स्मेल आई। मैंने बाहर देखा कि वो इमरजेंसी वो जो एग्जिट लाइट्स होती हैं वो जल रही हैं, तो वहाँ से मैंने अपने कोलिग्स को बोला भागो आग लगी हुई, क्योंकि हम कराची से हैं और हमने 2 दिन पहले ही जो देखा है तो हम ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में थे। तो फिर क्रू आ रहा था ऊपर नीचे से, लॉबी में ही आ रहा था, वो मैनुअल स्टेयरकेस होती है वहाँ से आ रहा था। तो फिर वो उसने हमें टॉप फ्लोर पे लेके गया। हम टॉप फ्लोर पे, वहाँ पूरा क्रू मौजूद था, उन्होंने हमारा बैग पैक वगैरह सब हमारे साथ लेके गए ऊपर। वहाँ से हमने फिर सब कुछ छोड़ा और हमने बोला लेट्स ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्टेयरकेस। हम कराची से यहाँ पर आए हुए थे और हमारा एक ऑफिशियल ट्रिप था, तो हमने कल रात से यहाँ पर स्टे किया था और तकरीबन सुबह कोई 10:30-11 बजे के टाइम पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन हुआ और उसके साथ जो है फिर कोई 5-1 मिनट बाद हमने बाहर डोर ओपन किए और हमने मतलब देखा बाहर के लाइक वो पैनिकिंग सिचुएशन में लोग थे और स्मोक भी भर चुका था तकरीबन। तो फिर उसके बाद वहाँ से एग्ज़िट किया, 6th फ्लोर पे आए और फिर जो है लाइक 6th फ्लोर पे आके हमें कोई डोर नहीं मिल रहा था कि जो इमरजेंसी का जो एग्ज़िट होता है, कोई साइनेज नहीं था। तो बट अपनी मदद आपके तहत जो है वो बैक डोर हमने रास्ता ढूंढा और फिर हम नीचे आए और कोई फायर अलार्म सिस्टम जो बिल्डिंग में एक बेसिक होता है वो नहीं था और उसके बाद फायर अलार्म, स्प्रिंकल सिस्टम या कोई ऐसी स्मोक डिटेक्टर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। ऐन शाहिदीन की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको बताएं कि आग सिर्फ होटल के बेसमेंट में लगी है, जिसे बचाने का काम अभी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आग बुझाने का काम अभी जारी है। होटल से 180 लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आग सिर्फ होटल के बेसमेंट में लगी है, जिसे बुझाने का काम अभी जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। अगर आग की वजह से कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है। आग को बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। इस